जय माता दी मित्रों। इस संसार में जब मन अशांत होता है, जब उत्तर नहीं मिलते, तब आध्यात्मिक ज्ञान ही वह प्रकाश बनता है जो अंधकार को दूर करता है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती है, इसलिए कथा का श्रवण करते हैं। यह चैनल सिर्फ एक मंच नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ हर कथा, हर श्लोक और हर विचार आपके हृदय को छूने आएगा। यहाँ मिलेगी भगवत गीता की सीख, पुराणों की गूढ़ कथाएं और वह ज्ञान जो जीवन को बदल दे। अगर आप भी इस दिव्य मार्ग पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, क्योंकि जब मन अशांत होता है तभी परमात्मा मिलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होता, इसलिए एक दृष्टांत देते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, किंतु संतान न होने से दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, सफलता मिली नहीं। एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए गया। थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हम जीव आत्मदेव जैसे ही हैं। आत्मा को देव होने की इच्छा है, सभी आत्मदेव हैं। नर को नारायण के चरणों में ही शांति मिलती है। जीव को शिव होने की इच्छा है, आत्मा को देव बनने की इच्छा है। जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है, वह देव हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहता है। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण और तुंग शब्द का अर्थ है अतिशय। अतिशय कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। नर करे करनी ऐसी तो नर नारायण हो जाता है। मानव देव हो तो आश्चर्य है। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरे को भी देव बना सकता है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है। वह जीव आत्मदेव के समान है। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। तुंगभद्रा मानव काया ही है। आत्मदेव की पत्नी का नाम बताया है धुंधली। जीव जो है वह धुंधली का पति है। महर्षि व्यास ने जो वर्णन किया है कि वह सभी वर्णन अपनी बुद्धि पर घटता है। लोक वार्ता अर्ता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका। बुद्धि संसार का विचार करती है, संसार जिसने बनाया है उसका विचार नहीं करती। जगत का विचार करने से क्या लाभ। जगत में जो कुछ है सब अच्छा है। जगत में कुछ खराब नहीं और श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। बुद्धि अपने स्वरूप का विचार नहीं करती। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मानव जगत को देखता है, मानव अपने स्वरूप को देखता है। जगत कैसा है आपका विचार यह करता है, उसका विचार वह करता है। उससे क्या लाभ है। सभी की बुद्धि धुंधली जैसी ही है। संसार की बातें सुनने में मजा आता है। लोक वार्ता रता क्रूरा। जो काम सुख का चिंतन करता है वह क्रूर हो जाता है। काम सुख चिंतन करने से हृदय कठिन हो जाता है। काम सुख का संकल्प करके जीव अपने को बांध देता है। सभी की बुद्धि प्राय ऐसी होती है। काम सुख का जो चिंतन करता है वह कपटी होता है, हृदय क्रूर बन जाता है। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान के नाम कीर्तन में आंसू नहीं आते। हृदय क्यों पिघलता नहीं। हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय क्रूर हो जाता है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहु जल्पिका। मानव की बुद्धि धुंधली के जैसी ही है। सभी जीव धुंधली के पति हैं। जीव का संबंध बुद्धि धुंधली के साथ हुआ है। सत्संग करें तो विवेक रूपी सत्पुत्र का जन्म हो। उसने सत्संग नहीं किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक ही सत्पुत्र है। वह विवेक रूपी सत्पुत्र जीवात्मा को भगवान के चरणों में ले जाता है। जो भगवान के चरणों में ले जाता है, जो दुर्गति से बचाता है, वह विवेक ही सत्पुत्र है। विवेक रूपी सत्पुत्र सत्संग करने से मिलता है, संपत्ति से नहीं। आपने संपत्ति का बहुत उपयोग किया और सत्संग नहीं किया तो व्यर्थ है। जिसको विवेक नहीं वह संसार की नदी में डूबकर मर जाता है। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए गया है। भगवान की थोड़ी कृपा हुई, एक संत का दर्शन हुआ। संत का ऐसा नियम था कि 5 गृहस्थों के घर से मधुकरी मांगते।
मधुकरी में जो कुछ मिले उसे गंगा जी में डुबाते, शुद्ध करते, स्वाद छोड़ करके भिक्षा खाते थे। आत्मदेव वहां आत्महत्या करने आया। संत ने देखा यह कोई दुखी है। संत ने कहा, यह प्रसाद लो, मध्याह्न काल हुआ है, पहले प्रसाद लो, फिर तुम्हारे सुख दुख की बातें मैं सुनूंगा। उसने कहा, महाराज घर में खाने को तो बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूं, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं, मेरे घर में पुत्र नहीं। संत ने समझाया, पुत्र नहीं तो अच्छा है, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा? अपना श्राद्ध स्वयं ही करना है। कलयुग के पुत्र ऐसे होते हैं कि उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती, श्राद्ध करने की इच्छा नहीं होती, माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं। शरीर में जो रुधिर है वह माता ने दिया, शरीर में जो हड्डी और मांस है वह पिता ने दिया है। माता पिता के उपकार कभी भूलना नहीं, श्राद्ध करना चाहिए। संत ने समझाया, अरे पुत्र श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना नहीं। अपना श्राद्ध तुम्हें स्वयं ही करना है, अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना है। शरीर को पिंड कहते हैं, शरीर पिंड परमात्मा को अर्पित करना है। आपको पिंडदान अपने हाथों से ही करना है। बाद में पुत्र करे तो ठीक, ना करे तो अच्छा, अपना श्राद्ध तो तुम्हें ही करना है। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करना है। वैष्णव इसलिए गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं। यह शरीर भोग के लिए नहीं, यह शरीर भगवान को अर्पण हो गया। जिस वस्तु में आप तुलसी पत्र रखते हो यह कृष्णाकर्षण हो जाती है। तुलसी पत्र के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते। गले में तुलसी की माला धारण करने का अर्थ है यह शरीर अब भगवान को अर्पण हुआ है। शरीर भगवान का है, शरीर भगवान के लिए है। बहुत से लोग गले में तुलसी की कंठी तो धारण करते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। पुत्र श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना नहीं। सन्यासी महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, महाराज पुत्र तो होना ही चाहिए। गोद में बालक हो तो उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, सुख होता है। आप क्या समझोगे? मुझे पुत्र दो। उसने दुराग्रह किया। संत ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा तो दुखी होगा। मैं भले ही दुखी हो जाऊं पर घर में पुत्र होना ही चाहिए। बहुत आग्रह किया, तब संत ने उसको एक फल दिया और कहा, इस फल को घर में ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। फल खाने से पेट में गर्भ रहेगा। गर्भ रहने के बाद दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। सगर्भा स्त्री के लिए धर्मशास्त्रों में बताया गया है, सगर्भा स्त्री जैसा कर्म करती है उसके कर्म का असर गर्भ के ऊपर होता है। बालक पेट में आए उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सत्पुत्र होने से सुख मिलता है। उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए। दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। संत ने फल दिया। आत्मदेव फल को लेकर घर में गया। उसने पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। धुंधली ने कहा, अभी मुझे फुर्सत नहीं, कल खाऊंगी। आत्मदेव की भूल यह है कि पत्नी को खिलाया नहीं। सत्संग से विवेक रूपी फल मिलता है। वह फल घर में जाकर अपनी पत्नी बुद्धि को खिलाना चाहिए। बुद्धि ने फल खाया नहीं। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। उसने अपनी छोटी बहन के साथ बातें की, मुझे फल खाने को कहते हैं, फल खाने से गर्भ रहेगा, पुत्र होगा, मुझे फल खाने की इच्छा नहीं, मैं बांझ हूं, यही अच्छा है। फल खाने से गर्भ रहेगा, घर का काम होगा नहीं, मैं दुर्बल हो जाऊंगी। पुत्र की माँ को कहाँ शांति है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं, यही अच्छा है। संसार व्यवहार की बातें की, संसार का सुख परिणाम में दुख देता है। प्रसूति में दुख है, बालक को बड़ा करने में भी बड़ा दुख है। मैं बांझ हूं, यही अच्छा है। महर्षि व्यास ने वैराग्य को जागृत करने के लिए महात्म में यह कथा वर्णन की है। वैराग्य को प्रकट करना है। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख देता है। धुंधली ने वह फल खाया नहीं। उसकी छोटी बहन उसे समझाती है, फल गाय को खिला दे और जो कुछ होने वाला होगा वह गाय को होगा। 2-4 महीने के बाद मेरे यहाँ बालक का जन्म होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया। आत्मदेव के साथ कपट किया।
मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। बुद्धि की छोटी बहन मन है। मन और बुद्धि मिलकर जीव को धोखा देते हैं। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। आत्मदेव से कहा, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। उसकी छोटी बहन के यहाँ बालक हुआ था। वह बालक मध्य रात्रि में अपने यहाँ ले आई और सभी को कहा, मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ। रात्रि के समय पुत्र हुआ है। आत्मदेव पुत्र दर्शन करने के लिए जाता है। उसको थोड़ी शंका होती है, रात्रि में इस बालक का जन्म हुआ है। बालक 3-4 महीने का लगता है। रात्रि में इसका जन्म हुआ नहीं है। तब धुंधली ने समझाया, यह संत का प्रसाद है, जन्म से ही यह पुष्ट है, मुझे जरा भी त्रास हुआ नहीं है। आप श्रद्धा रखो, ये मेरा ही बालक है। मेरा नाम धुंधली है, अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूँ। संत ने जो प्रसाद दिया था वह प्रसाद गाय माता के पेट में था। वहां जो बालक हुआ उसका शरीर मानव जैसा था। उसके कान गाय के कान के समान लंबे थे। उसका नाम गोकर्ण रखा है। गौ शब्द का अर्थ गाय होता है और गौ शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद भी होता है। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी दुराचारी हुआ। ऐसा दुष्ट था धुंधकारी कि सब हस्तेन भोजनम, अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था। सबके हाथ का मानव कैसे खा सकता है? जिस हाथ से भगवान की सेवा पूजा नहीं होती हो वह हाथ सबके समान है। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि नहीं? मैंने आज प्रेम से पूजा की कि नहीं? मैंने आज भगवान के नाम का जप किया कि नहीं? आज किसी गरीब को मैंने थोड़ा भी कुछ दिया कि नहीं? कोई भी सत्कर्म किए बिना जो खाता है वह सबके हाथ से खाता है। सब हस्तेन भोजनम। धुंधकारी स्नान नहीं करता है, स्नान करता होगा। स्नान करने के बाद सत्कर्म ना करे तो वह स्नान किस काम का? कभी कभी कुत्ता भी गंगा जी में स्नान करता है। कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता। सत्कर्म ना करे तो स्नान व्यर्थ है। सत्कर्म करने के लिए स्नान है। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता है। 5 वेश्याओं में फंसा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय ही 5 वेश्या है। पाप करके जो सुख भोगता है वह धुंधकारी जैसा ही है। धुंधकारी दुराचारी हुआ, माता पिता को भी त्रास देता है। गोकर्ण जी एक दिन अपने पिताजी को समझाते हैं, पिताजी अब मृत्यु समीप में है, आपका घर भगवान के चरणों में है, एक दिन यह घर छोड़ना ही होगा, समझ करके छोड़ना अच्छा है। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव गंगा किनारे आए हैं। प्रातः काल में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मानसी पूजा करते हैं। सूर्योदय होने के बाद 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यह संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला का स्मरण करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। 10वें स्कंद का पाठ करने से मन श्री कृष्ण लीला का चिंतन करेगा। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण लीला का दर्शन होता है। जो बहुत प्रेम से, शांति से, अर्थ अनुसंधान के साथ पाठ करता है, 10वें स्कंद के पाठ में आपको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन, भगवान की एक एक लीला का दर्शन हो जाता है। सभी प्रकार के जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। श्री कृष्ण की लीला ऐसी है जिसमें सभी को आनंद आता है। प्रातः काल में 10वें स्कंद का पाठ शुरू कर दो तो सायं काल में पूर्ण हो जाता है। शांति से पाठ करो तो 10-12 घंटे में पाठ पूरा होता है। कोई बहुत उतावली करे तो 7-8 घंटे में भी पूरा कर सकता है। ठीक है, किंतु पाठ धीरे धीरे ही करना चाहिए। अर्थ अनुसंधान के साथ ही पाठ करना चाहिए। पाठ करो तब भगवान यहाँ विराजमान है। मैं जो बोलता हूँ वह भगवान सुन रहे हैं। ऐसी भावना रखो। भगवान का दर्शन स्मरण करते हुए पाठ करो। एकाग्र चित्त से पाठ करने में बहुत आनंद आता है। श्री कृष्ण की मधुर लीला का सतत चिंतन करने से मन शुद्धि होती है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा होती है। आत्मदेव प्रतिदिन 10वें स्कंद का पाठ करने लगे।
एक दिन पाठ की समाप्ति में प्रेम से भगवान का जय जयकार किया। जयकार करते ही प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्रकट हो गए। आत्मदेव भगवान को वंदन करता है। भगवान ने उसको उठाकर छाती से लगाया। आत्मदेव अब सच्चा देव हो गया। जो भागवत का आश्रय लेता है वह देव हो जाता है। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। गोकर्ण जी ने विचार किया, घर में कुसंग है, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। गोकर्ण जी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी चोरी करने लगा। एक दिन वह राजमहल में चोरी करने के लिए गया और रानी के अलंकार चुरा लाया। जो विषयों के अधीन हुआ है उसका मरण बिगड़ता है। वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया। धुंधकारी बलवान था पर उसका वश नहीं चला। वेश्याओं ने उसको बांध दिया और कपट करके मार डाला। वेश्याएं धन लेकर वहां से चली गई। जो अति पापी है वह मरने के बाद यमपुरी में भी नहीं जाता, वह प्रेत हो जाता है। प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती है। अति पापी को भी देखने की इच्छा नहीं होती है। अति पापी प्रेत के जैसा ही है। धुंधकारी प्रेत योनि को गया। प्रेत योनि में अति दुख है। प्यास बहुत लगती है, जल दिखता है किंतु वह पानी पी नहीं सकता। प्रेत योनि में अति दुख भोगना पड़ता है। धुंधकारी अति पाप करने से प्रेत हुआ है। गोकर्ण जी यात्रा करते हुए गंगा जी में गए। गया क्षेत्र में भगवान नारायण के चरण हैं। भगवान के चरणों में पिंडदान किया जाता है। पितरों का नाम लेकर भगवान के चरणों में पिंडदान करने से पितरों को सद्गति मिलती है। गोकर्ण जी ने सुना कि उनके भाई की दुर्गति हुई है, अतः उन्होंने गया क्षेत्र में धुंधकारी का श्राद्ध किया। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि आए हैं। रात्रि के समय धुंधकारी रोता है, बहुत दुखी है। गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं। वेश्याओं ने मुझको मारा है, मेरी दुर्गति हुई है। गोकर्ण जी कहते हैं, भाई तुम्हारा तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया है। धुंधकारी ने कहा, मैं ऐसा पापी हूं कि श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। श्राद्ध करने से जीव को सद्गति मिलती है। वासना से मरण बिगड़ता है, इसलिए जीव की दुर्गति होती है। श्राद्ध करने से उसको सद्गति मिलती है। इसका अर्थ है कि जीव को अच्छी जगह मिलती है, किंतु श्राद्ध आदि कर्म करने से जीव जन्म मरण के त्रास से नहीं छूटता है। प्राय वासना में रहकर ही छोड़ता है। वासना से मरण बिगड़ता है। मृत्यु सैया पर अनेक दिन तक पड़े रहने वाले जीव ने कई दिनों तक अन्न खाया ना हो तो जीव मृत्यु सैया में भी प्रार्थना करता है, भगवान करे अच्छा हो जाऊं तो एक बार दाल चावल खा लूं। अन्न में वासना जाती है, धन में जाती है, कपड़े में जाती है। इसलिए श्रद्धादि सत्कर्म में अन्नदान वस्त्रदान किया जाता है। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा, मेरे भाई का उद्धार हो ऐसा कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने कहा, उसके लिए भागवत की कथा कहो। गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में अपने घर में भागवत की कथा कही है। गांव के बहुत से लोग आए हैं। कथा में बहुत भीड़ हो गई। जिस धुंधकारी का उद्धार करने के लिए कथा होने वाली थी वह भी वहां आया। भीड़ में उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिली। 7 गांठ का एक बांस वहां था। धुंधकारी का प्रेत उस बांस में बैठकर शांति से कथा सुनता। वह प्रथम दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटी। परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई। 7 गांठ वाला बांस टूट गया। उसमें से एक देव पुरुष बाहर आता है। धन्य है भगवान की कथा को, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज को। मेरे जैसे अति पापी जीव का भी उद्धार हुआ है। अब मैं भगवान के धाम को जाता हूँ। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ। बहुत से श्रोताओं ने कथा सुनी, किंतु एक धुंधकारी को ही मुक्ति मिली। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, सभी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आए? पार्षदों ने कहा, इस धुंधकारी ने एकाग्र चित्त से कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद उसने बार बार मनन किया है, उपवास करके कथा सुनी है। कथा में उपवास करना आवश्यक है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि उपवास करना अर्थात आलू साबुदाना खाने से साधारण उपवास होता है। उप शब्द का अर्थ होता है समीप में। वास शब्द का अर्थ है रहना। मन से भगवान के चरणों में
भगवान के नाम में जो रहता है उसी का उपवास बराबर होता है। भगवान के स्मरण से तन्मय होने के लिए उपवास है। धुंधकारी ने एकाग्र चित्त से कथा सुनी और उपवास किया। गोकर्ण जी ने पुनः सभी के कल्याण के लिए श्रावण के महीने में कथा कही। एकाग्र चित्त से सभी कथा सुनते हैं। कथा में आनंद आता है। कथा धीरे धीरे हृदय को विशुद्ध बनाती है। कथा में ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी प्रकट हुई है। कृष्ण कीर्तन करते हैं। कथा से भक्ति पुष्ट होती है। ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। सनत कुमार जी ने भक्ति महारानी से कहा, आप वैष्णवों के हृदय में वास करो। यमराज अपने पार्षदों से कहते हैं, जो भागवत की कथा सुनते हैं वे कभी यमपुरी नहीं आते, वे भगवान के धाम को जाते हैं। जीवात्मा को एक बड़ा रोग हुआ है। श्री कृष्ण का वियोग ही महान रोग है। श्री कृष्ण वियोग रूपी रोग को दूर करने के लिए भागवत की कथा ही दवा है। दवा पथ्य का पालन करने से ही असर करती है। भागवत की कथा भवरोग की दवा है। भागवत ने पथ्य का पालन करने की आज्ञा की है। तो दोस्तों, यही थी आज की कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल शुभ आध्यात्म दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।